नमस्कार भाई दोस्तों। चिंटू तैयारी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी 9 तारीख को शपथ लेंगे। बड़ी अच्छी बात है, लो शपथ लो, बैसाखी की सरकार है, लो शपथ, बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात है, क्या हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री साहब किसी से डरते हैं क्या? अपनी पार्टी से इतना डरते हैं कि अपनी पार्टी की मीटिंग नहीं बुला रहे। आज मीटिंग किसकी होनी थी? बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग होनी थी, जो बीजेपी के चुने गए सांसद हैं उनके साथ मीटिंग होनी थी, लेकिन मोदी साहब ने आज मीटिंग ही नहीं की। दूसरी तरफ उन्होंने बोल दिया कि हम जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी, उसकी इतनी ज्यादा मांगे हम मांग नहीं सकते। अगर मांगे नहीं मान सकते तो फिर वो किस तरफ जाएंगे, सबको पता है। और ऊपर से संघ ने बोल दिया है कि नितिन गडकरी या अपना शिवराज सिंह चौहान, इनको एक बड़ा पद चाहिए, बड़ा पद चाहिए इनके लिए। अब बड़े पद की डिमांड नीतीश कुमार भी कर रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बीच में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला हुआ है। अब इंटरेस्टिंग तो क्या है, जो कल मामला हुआ है उसके ऊपर जितने ये क्या बोलते हैं, इनको फिर हम बोल देंगे ना, फिर ये बुरा मान जाएंगे, ठीक है ना। चिंटू मिंटू चमगादड़ों को तो छोड़ो, ये बॉलीवुड के अपने आप को बोलते हैं। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री हैं जो फिलहाल विक्रमादित्य सिंह, वो बोल रहे हैं कि वो जो कुलविंदर कौर है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बड़े दावे के साथ बोल रहे हैं कि उन्होंने चुने हुए सांसद के साथ ऐसे किया है, किस तरफ इशारा कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है अपने उसके संजय राउत हैं शिवसेना के, महाराष्ट्र वाले, उन्होंने बड़ा जबरदस्त बयान दिया है। उन्होंने बोला है, देखो ये जनता होती है, जनता किसी को वोट डालती है, किसी को थप्पड़ डाल देती है, जनता अपने हिसाब से चीजें देती है। फिर उनको बोला गया कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी, कुलविंदर कौर के ऊपर। आप उसको कैसे समझते हो? कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, दोनों महिलाएं हैं, हो सकता है इसने कुछ बोला हो। उसके बीच में एक बयान आया है कि जब कंगना रनौत ने उसको देखा है, कुलविंदर कौर को देखते ही बोली, ओ कौर खालिस्तानी, ये शब्द उसने इस्तेमाल किया, ये चल रहा है। अगर ये सच है तो इसका मतलब पहले छेड़खानी कंगना रनौत ने की है, उसके बाद उस लड़की का बयान आया है। और हाँ, आप बोल रहे हो कि भाई कंगना को थप्पड़ मारेगा, पुलिस स्टेशन के अंदर कार्रवाई में लिखा गया कि बदतमीजी हुई है, मारने का या ऐसा कोई भी नहीं किया गया है। पुलिस के पास अभी तक ये FIR दर्ज है कि सिर्फ बदतमीजी हुई है, बदतमीजी की कोई सजा नहीं होती। लेकिन इतनी जल्दी उसको सस्पेंड कर दिया, कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया। 2900 से ज्यादा वीडियो आए थे भाई, जो रेवन्ना था ना, क्या उसको सस्पेंड कर दिया क्या? 2900 से ज्यादा स्कैंडल के वीडियो उसके लीक हुए थे, उसको सस्पेंड किया क्या? उसके बाद ब्रजभूषण के ऊपर आरोप साबित हो गए थे, उसको सस्पेंड कर दिया क्या? सेंगर और चिन्मयानंद के ऊपर आरोप साबित हो गए थे, उसको सस्पेंड कर दिया था क्या? लेकिन कुलविंदर कौर को बड़ी जल्दी सस्पेंड किया। ये इतनी जल्दी कैसे हुआ? इतनी जल्दी कैसे? जो उसने बोला है ना, संजय राउत ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है, और हम उसकी बात का ना बिल्कुल समर्थन करते हैं जो संजय राउत ने बोला, बड़ा जबरदस्त बोला। उन्होंने ये बता दिया, बिल्कुल खोल के बता दिया कि चल क्या रहा है। अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आपको सुनाते, बाकी पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा, वो आपको सुनवा नहीं पाएंगे। और हाँ, मोदी साहब, डर लगता है क्या नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री होते हुए? इतना क्यों डरते हो आप? कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ये जो है ना बहुत कुछ कहता है ये संजय राउत। कंगना रनावत के साथ हुआ, एक कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा उनको, CSI। कुछ लोग वोट देते हैं, कुछ लोग थप्पड़ देते हैं। मुझे मालूम नहीं क्या हुआ है, मुझे मालूम नहीं एक्चुअल क्या हुआ है। मैं देखूंगा और बात करूंगा। किसानों के जो आंदोलन था उसको लेके कहा था कि 100 रुपए में किसान वहां बैठे हैं, तो कांस्टेबल ने कहा वहां मेरी माँ भी गई थी, जाके बैठी थी, और आपने इस तरह से स्पीच ली। अगर वो कांस्टेबल ने कहा है कि उनकी माँ बैठी थी तो ये सच है, और माँ किसान आंदोलन में अगर उसमें शामिल थी और उसके उस माँ के बारे में कोई गलत करता है तो डेफिनेटली लोगों को एक मन में चिढ़ आती है, संताप आता है, क्रोध आता है। चलो ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, किसी को चाहिए तो ले लेना। इन्होंने बिल्कुल खुल के बोला है एक एक बात के ऊपर। दूसरी बात भाई, ये वीडियो एक हमारे पास भी है, ये कंगना रनौत के साथ एयरपोर्ट पर ही कोई हिमाचल का बंदा हो, एक लड़की को थप्पड़ मार रहा है, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई हुई है क्या? वीडियो सबूत के तौर पर वीडियो इसलिए रखा हुआ है। अब बात करते हैं अपने नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री साहब, किससे डर रहे हैं, किससे नहीं डर रहे? क्योंकि संघ आ गया है बीच में। संघ ने बोला है कि प्रधानमंत्री पद के लिए नितिन गडकरी सबसे अच्छा नाम रहेगा, नहीं तो शिवराज सिंह चौहान रहेगा, क्योंकि सीनियर नेता है। अब बीजेपी की मीटिंग क्यों नहीं जा रहे प्रधानमंत्री साहब? क्योंकि आपने पहले देखा होगा, जब बीजेपी कैंडिडेटों में मीटिंग होती थी तो मोदी साहब जब आते थे ना, अलग ही रुतबा होता था। लेकिन अब की बार यह हरियाणा में जो चुने हुए सांसद हैं बीजेपी के, वो बोल रहे हैं कि ये तो जुमले बोलता रहता और इसको कोई काम नहीं है। उधर से योगी आदित्यनाथ भी दूसरी तरफ बोल रहे हैं
उधर से विदेश मंत्री जयशंकर साहब भी और ही कुछ बोल रहे हैं। मतलब खुद बीजेपी के अंदर बगावत हो रखी है। उधर से संघ बागी हो चुका है। क्या प्रधानमंत्री साहब ने संघ से माफी मांग ली? क्या घुटने टेक दिए क्या संघ के आगे? अगर माफी नहीं मांगी, क्योंकि नड्डा साहब का बयान था बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी, उसको संघ की जरूरत नहीं है। संघ की जरूरत नहीं है तो फिर 2014 और 2019 में ना संघ ने ही जिताया था और 2024 में भी झटका दे दिया। मोदी साहब का कद बिल्कुल छोटा हो चुका है। क्या उसको छोटे कद को होने के कारण, क्योंकि हर तरफ से आवाज उठ रही है, ये योगी आदित्यनाथ का और जो अध्यक्ष इनके उत्तर प्रदेश के, उनका बयान है कि खाली मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की सोची थी लेकिन नहीं जीत पाए, नहीं जीत पाए। ये बयान छोटे छोटे लगते होंगे आपको, लेकिन बयानों का महत्व बहुत है। आप बार बार एनडीए की मीटिंग कर रहे हो। फिर दूसरी बात, भाई विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु का अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो भाई बहुत बड़े बड़े लोगों को आना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर क्या चल रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली तलब किए गए। आज संघ के बड़े नेताओं से भी भाजपा के बड़े नेताओं ने कई राउंड की बैठक की है, कई राउंड की बैठक है, लेकिन बीजेपी के नेताओं की, लेकिन उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए शामिल? बस फोन कर रहे हैं। नितिन गडकरी के पास भी किसी का फोन आया, किसका फोन आया ये तो पता नहीं, प्रधानमंत्री साहब ने किया, किसी ने किया। लेकिन नरेंद्र मोदी को नेता चुनने के लिए एनडीए संसदीय दल की बैठक आज किसकी बैठक होनी थी? बीजेपी की। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां। चलो अच्छी बात है, बनो प्रधानमंत्री, बैसाखी की सरकार है, लेकिन एक भी बैसाखी इधर हुई इस साइड में गिरेंगे, इधर हुई इस साइड में गिरेंगे, और गिरने वाले हैं, क्योंकि बयान आ चुका है इनका कि हम जेडीयू की मांगे नहीं मानेंगे। अब अगर नीतीश कुमार की मांगे नहीं माननी जा रही हैं और फिर नीतीश कुमार वहां पे बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब चाचा पलटू राम के अंदर घपला है भाई, वो फंसे हुए हैं। और ऐसा ही हाल फिर उनका, क्योंकि दोनों को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा ये लोग देंगे नहीं। कैसे देंगे आपको पता है, एक जेएंडके को दे रखा, वो बवाल आज तक शांत नहीं हुआ। बिहार को, आंध्र प्रदेश को और दे दिया तो और बड़ा बवाल उठेगा। फिर सबको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, किस किस को देंगे? उधर से चिराग पासवान भी पद मांग रहे हैं, भाई 5 सीट तो उसके पास भी है, उसको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो एक दूसरी तरफ एक न्यूज और है जो कि आपको बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है और होनी भी चाहिए, ये कि जो चल रहा है ना उससे आपको ना बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ, इतना कुछ समझ में आ जाएगा। वो खबर क्या थी, वो खबर आपको बताता हूं। जेडीयू की अनावश्यक मांगे नहीं मानेगी बीजेपी, सरकार की मजबूती के लिए छोटे दलों से साधा संपर्क। अब और छोटे दलों से संपर्क साधा जा रहा है, मतलब इनकी मांगे नहीं माननी है और दूसरे जो छोटे मोटे दल ना, कोई 5 सीट कोई 7 सीट लेके बैठा हुआ है, उनसे संपर्क कर रही है बीजेपी अभी, क्योंकि वो जेडीयू की मांगे नहीं मानेंगे। जातिगत जनगणना मोदी साहब नहीं करवाएंगे। मुसलमानों को आरक्षण जो कि चंद्रबाबू नायडू दिलवाना चाहते हैं, मोदी साहब नहीं देना चाहते। या तो इनको अपने एजेंडे बिल्कुल ठंडे बस्ते में डालने पड़ेंगे, और वो 100 दिन का प्लान था, वो प्लान गया ठंडे बस्ते में। प्रधानमंत्री साहब करे, बस जल्दी जल्दी मेरे को शपथ दिलवा दो, जिसको जो मंत्रालय चाहिए ना मंत्रालय ले लो। मैं बीजेपी की बैठक में नहीं जा रहा, तुम मंत्रालय ले लो, नीतीश कुमार ले लो, चंद्रबाबू नायडू ले लो, बस मेरे को प्रधानमंत्री की कुर्सी दे दो, तुम चाहो जो मंत्रालय ले लो। एनडीए की बैठक में तो ऐसे बोलते हैं, क्या चाहिए? सिर्फ कुर्सी चाहिए क्या? कुर्सी के साथ ना आपकी बार 2 बैसाखियां भी हैं। एक बैसाखी भी गई ना तो कुर्सी धराम से नीचे आएगी। बड़ा मजा आएगा आपकी बार ये सरकार देखकर, क्योंकि पहली बार गठबंधन की सरकार है। कैसे चलाएंगे? अपनों को मनाएंगे या दूसरों को मनाएंगे? कहीं ये तो नहीं नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री साहब कहीं ज्यादा गहराई में फंस गए हों? आप लोगों को क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना। और हाँ, जो कांग्रेस के मंत्री बोल रहे हैं और जो शिवसेना का मंत्री बोल रहा है उसके बारे में भी अपनी राय रखना, कि राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।